बात को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं, हर बात को बार बार आप सोचते हैं कि आज क्या हुआ है, कल क्या होगा, कल क्या होना था, अभी हुआ नहीं है, हो गया या होने वाला है, तो आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगी ओवर थिंकर्स के बारे में, जो कि आपने पहले शायद नहीं सुना हो। यूजुअली हम लोग सुनते हैं कि ओवर थिंकिंग इज़ रिलेटेड टू नेगेटिव थिंग्स, विच इज़ ट्रू, लेकिन एक दो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो मैं आपको पॉजिटिव बता देती हूँ। सो द पहला पॉजिटिव फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओवर थिंकिंग को कम्प्लीटली स्टॉप किया जा सकता है, मैं ये कह रही हूँ कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को एक ऐसा सिस्टम दिया है, मतलब एक दिमाग एक ऐसा सिस्टम है कि इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन लिटरली डू एनीथिंग विद इट। तो आपने करना क्या होता है, आपने अपने आप को बिजी रखें। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं बैठी हूँ तो मुझे और कुछ नहीं मिल रहा ना, तो आपने करना क्या है, अपनी वार्डरोब से सारे कपड़े बाहर निकालने हैं, उसको सेट करना शुरू कर देना और उन कपड़ों के बारे में सोचें। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप फॉर एग्जांपल कुकिंग कर लें, गार्डनिंग कर लें, या आप इवन ड्राइविंग कर लें, तो आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं फॉर एक थोड़े से टाइम के लिए। और फिर इसकी आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग और टेक्निक चाहिए होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप घर बैठे और बोलें कि अच्छा मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मैंने इसको ख़त्म करना है, मतलब ये हो जाएगी। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप उसकी कुछ टेक्निक्स एंड कुछ स्ट्रेटजीज एंड कुछ ट्रेनिंग भी हेल्प कर सकती है। आप थेरेपिस्ट से हेल्प ले सकते हैं, आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं, तो कुछ चीज़ों से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 2 जो कि पॉजिटिव है वो ये है कि आप ओवर थिंकिंग से चीज़ों का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक नॉर्मल इंसान है, वो इतनी मतलब उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और हमारा थॉट जो ओवर थिंकर्स होते हैं, मैं ओवर थिंकर नहीं हूँ, जो ओवर थिंकर्स होते हैं उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो चीज़ों का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। तीसरा फैक्ट जो है वो ये है कि ओवर थिंकर्स जो होते हैं वो बिकॉज वो हर वक्त अपने दिमाग को सिग्नल्स भेज रहे होते हैं, तो वो उनका दिमाग एक फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, वो उसको स्ट्रेस मोड कहते हैं। तो उससे उनके एंजाइटी में, डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं, लोग जो हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं, आप उनको देखें तो उनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो ओवर थिंकर्स की होगी, और उनको शायद ये बात पता भी नहीं होगी कि उनकी जो बीमारी है डिप्रेशन और एंजाइटी, उसकी वजह ओवर थिंकिंग है। अगर होती तो मतलब अगर उन्हें ये पता चल जाए ना, जैसे कहते हैं किसी भी बीमारी का पता चल जाए ना, फिर उसका हल निकाला जा सकता है, तो उसको ओवर थिंकिंग को भी कंट्रोल किया जा सकता है। चौथे नंबर पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा ओवर थिंकर्स होती हैं कंपेयर टू मैन। सो फीमेल्स आर मोर ओवर थिंकर दैन मैन। इसकी वजह ये है कि जो उनका थॉट प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो चीज़ों को इमोशनली प्रोसेस करती हैं, तो उनकी वजह से उनकी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। और दूसरे नंबर पे वो मल्टीटास्कर्स होती हैं, तो उनको एक आदत होती है, उनका एक बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि उनको ये चीज़ पता होती है कि एक ही वक्त में, चलो आप नोट करें, आपकी अम्मियाँ कपड़े भी धो रही होंगी, एक टाइम में खाना भी बना रही होंगी, बर्तन भी धो रही होंगी, वो सारे काम कर लेती हैं, उनको बस ये आदत होती है। उनको बस पता नहीं कैसे, लेकिन औरतें जो है वो मल्टीटास्कर्स होती हैं, एक ही वक्त में कई काम उनने छेड़े होते हैं, तो ये चीज़ जो है ना वो उनको करती है अफेक्ट। और दूसरे नंबर पे ओवर थिंकिंग जो है इट कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन्स। सो ये जेनेटिक भी हो सकती है, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आपकी जीन्स में भी ओवर थिंकिंग आ सकती है। तो इसमें आप फिर आपका कोई कसूर ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के, थोड़ी सी टेक्निक्स यूज़ करके थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा कम तो कर सकते हैं ना। और तो 5वें नंबर पे जो फैक्ट है वो ये है कि ओवर थिंकिंग से आप अपनी मेमोरी को चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो होता ये है कि जब आप अपने दिमाग को सिग्नल्स भेजते रहते हैं कि एक फॉर एग्जांपल कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो उसके बारे में बार बार सोचते हैं, आपका दिमाग उसको बार बार प्रोसेस करता है, तो वो उसको डिफरेंट इमोशनल मतलब आपसे उसकी जो इमोशंस रिलेटेड होती हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं, तो इमोशनल रिस्पॉन्सेस चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो उसकी वजह से आप अपनी जो रियल मेमोरी होती है ना इंसिडेंट की, उसको चेंज करके आप उसको अपने मुताबिक उसको टेलर कर लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ इसके साथ फिट बैठ रही है, तो ये कनेक्टेड है, ये उसकी तो आपकी मेमोरी भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। आखिर पे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ओवर थिंकिंग एक मतलब ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिससे आप बोले कि हाय अल्लाह ये मुझे क्या हो गया। ये एक बहुत कॉमन सा मसला है, और बहुत आई फील लाइक कि मोर देन जो आधे से ज़्यादा लोग आपके इर्द गिर्द हैं, वो उनमें से
किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई इंसान ओवर थिंकिंग कर ही रहा होता है। द गुड न्यूज़ इट कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो उस पर वर्क करें, उस पर काम करें और अपने आप को, अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी खुशियों से नवाजे और अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।